Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear respected listeners. दुआ है कि आप सब इस वक्त खैरियत से हो, अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को एंजॉय कर रहे हो। हमारे आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ डिस्कस की जाने वाली है, इसका ताल्लुक आपके पार्ट 1 के सिलेबस से है। इंटरमीडिएट पार्ट 1, एप्लीकेशन राइटिंग। ऑब्वियसली आपने मैट्रिक लेवल तक एप्लीकेशंस को देखा है कि एप्लीकेशन जो है ये किस तरह से लिखी जाती हैं, इनका बेसिक पर्पस क्या होता है। हम इसका जस्ट एक व्यू ले लेते हैं कि इंटरमीडिएट के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन होती क्या है? इट इज अ रिक्वेस्ट टू अथॉरिटी टू हैव परमिशन। परमिशन के लिए आपको अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करनी होती है किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए। और हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे ये एकेडमिक वे में इसको करना है, और इसके लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, उसके अंदर मार्क्स की डिवीजन कैसे हो सकती है, उस पर जरा एक नजर डाल देते हैं। टोटल मार्क्स इसके 10 होते हैं, और ये डिवाइड होते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स में। पार्ट्स कौन कौन से हैं? हेडिंग होती है। हेडिंग का मतलब ये होगा कि आपने डायरेक्टली जो बिगिनिंग देनी होती है ना, द प्रिंसिपल, सिटी, एबीसी, ये जो है ये हेडिंग है, और ये कितने मार्क्स की होती है? 1 मार्क की। हेडिंग के साथ आपने सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या चीज है जी? सैल्यूटेशन के अंदर आपने एड्रेस करना होता है। चूंकि ये एप्लीकेशन हम अपने कॉलेज एकेडमिक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ये जस्ट रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर को ही लिखी जा सकती है। इसके भी 1 मार्क, इसका भी 1 मार्क है। फिर उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी के 6 मार्क्स होते हैं। और डेट, हाँ ये जो डेट है ना, ये आप ओपनिंग पैराग्राफ के साथ भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग पैराग्राफ के साथ भी लिख सकते हैं, और इसका भी 1 मार्क होगा। और हम वाइंड अप करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ, और ये टोटल 1 मार्क। और एग्जैक्टली ये कितने बन के जी? 10 मार्क्स का मतलब है कि इसके फॉर्मेट के 4 मार्क्स होंगे, और इसका जो मेन बॉडी जो मटेरियल है उसके 6 मार्क्स होंगे। अगर आप हर चीज को राइटली लिखने के काबिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 10 मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए जरा हेडिंग पे नजर डालते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। हेडिंग के अंदर हमने सबसे पहले द प्रिंसिपल लिखना होगा। आपका स्टार्ट जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, यानी अगर ये आपका पेपर है और ये उसकी मार्जिन लाइंस है, तो मैं इस वक्त इस पेज के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर हूँ। द प्रिंसिपल में टी भी कैप्स में होगा, प्रिंसिपल का पी कैप्स में होगा, और एट द एंड कॉमा आपने पुट करना है। इसके बाद या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज लिख सकते हैं, या फिर ये जो कॉलेज है इससे पहले गवर्नमेंट हटा के जस्ट आप एम डैश लगा सकते हैं, लॉन्ग डैश जो होती है, और उसका मतलब होता है कि आपने एग्जैक्ट नेम जो है वो टेल कर दिए। बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल। कॉलेज का सी कैप्स में होना चाहिए, गवर्नमेंट का जी, और एट द एंड कॉमा पुट करना है। और इसके बाद हम मेंशन करेंगे सिटी को, सिटी ABC। आई नो कि आपके पास सिटी के लिए मार्जिन होता है लाहौर, फैसलाबाद और वट एवर द प्लेस यू आर लिविंग, लेकिन आपने यहाँ पर अननोन प्लेस शो करनी है। यानी सिटी लिख के उसके बाद मेंशन नहीं करना कि ये फैसलाबाद है, आपने उसकी जगह पे ABC अननोन उसको शो करना है। ये जो अराउंड सिटी ब्रैकेट है, ये ऑप्शन है, लगा दें या ना लगाएं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तक क्या पूरा हो गया? हेडिंग, ये जो 3 लाइंस है, जैसे ही आप इसको सक्सेसफुली लिख लेते हैं, तो उसके साथ ही आप 1 मार्क लेने के काबिल हो जाते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया था कि ओपनिंग पैराग्राफ के साथ भी डेट लिखी जा सकती है। अगर आपने ओपनिंग पैराग्राफ के साथ डेट लिखनी हो, तो आपने बिल्कुल ये जो सिटी ABC वाला पॉइंट है, इसकी अगली लाइन पर मेंशन करनी है डेट। डेट मई 2 2020 भी हो सकता है। और चूंकि आपकी ये जो चीजें हैं ये ईयर आफ्टर ईयर चेंज होती रहती हैं, तो जो भी आपके पास एग्जैक्ट डेट हो, फॉर एग्जाम्पल हम 6 सितंबर 2023 को अगर लिखना चाहें, तो सबसे पहले सितंबर लिखा जाएगा एग्जैक्ट स्पेल, उसके बाद 6 होना चाहिए, और अ, फिर कॉमा लगेगा। उसके बाद हम ईयर मेंशन करेंगे 2023 और फुल स्टॉप लगा देंगे, और ये भी आपके 1 मार्क पे जाएगा। डेट लिखने का स्टाइल जो है वो जरूरी नहीं कि यही वाला हो, उसको चेंज भी किया जा सकता है। आई मीन के बाजुकात डेट जो है वो आप पहले डालते हैं, जैसे कि सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, मंथ आपने बाद में डालना है,
तो मैं बाद में आ गया, कॉमा पुट किया, उसके बाद ईयर आ गया और फुल स्टॉप आ गया। और ये दोनों तरीके हैं, आप कोई एक तरीका इसके अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सैल्यूटेशन आता है, लेकिन सैल्यूटेशन से पहले याद रखिए एप्लीकेशन के अंदर एक और पार्ट होता है, लेकिन वो उसका कोई मार्क्स नहीं, उसके नहीं होते, वो ऑप्शनल पॉइंट होता है। और वो आप इस डेट के बाद और सैल्यूटेशन के से पहले यहाँ पे लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट जो है उसका मतलब क्या होगा कि पर्पस क्या है आपका एप्लीकेशन लिखने का। मैं अगर आपको फर्स्ट एप्लीकेशन असाइन कर रही हूँ रिमिशन ऑफ फाइन, तो आपके पास इसका सब्जेक्ट होना चाहिए रिक्वेस्ट टू रिमिट फाइन। उसके बाद आपके पास आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप किसको ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो रिस्पेक्टेड मैडम भी हो सकता है, रिस्पेक्टेड सर भी हो सकता है। सैल्यूटेशन में दोनों लेटर कैपिटल होते हैं, रिस्पेक्टेड का आर और मैडम का एम, और एंड पे आप लगाएंगे कॉमा। और इस तरह आप अभी फिलहाल ओपनिंग और सैल्यूटेशन ये कंप्लीट करने के काबिल हैं। जितना मैंने इस वक्त अभी आपको लिखना सिखाया, यहाँ तक आप 3 मार्क्स लेने के काबिल होंगे। अब जरा एक कंप्लीट व्यू लेते हैं कि जब आप कंप्लीटली इस चीज को लिखते हैं तो ये किस तरह से है। वही बात कि अगर आपके पेपर की मार्जिन लाइंस कुछ इस तरह चल रही है, तो आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहना है, द प्रिंसिपल लिखना है, कॉलेज, ये जो लाइन में आपको बता रही थी कि या तो यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा जा सकता है, या फिर ये लाइन ड्रॉ करके कॉलेज लिखेंगे। कॉलेज के अराउंड भी ब्रैकेट आपकी ऑप्शनल है, सिटी ABC आएगा। फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लिखा भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम दोनों में से एक चीज लेंगे, कॉमा पुट करेंगे। उसके बाद आपकी 4 कर्सर की स्पेस आनी चाहिए एप्लीकेशन लिखने से पहले। और 4 कर्सर की स्पेस बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप मोबाइल पे अपने मैसेज टाइप करते हैं तो आप स्पेस देते हैं ना, 1 2 3 4। तो इस तरह 4 कर्सर की स्पेस के बाद आप स्टार्ट करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट इट स्टेटेड दैट, जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका तमाम आप जो मटेरियल है वो वन आफ्टर अनदर लिखते जाएंगे। सपोज आपका यहाँ तक बॉडी ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, तो उसके नीचे अब डेट जो थी वो यहाँ पे भी आ सकती है, डेट ऊपर भी आ सकती है ओपनिंग पैराग्राफ के बाद में। ओपनिंग पैराग्राफ में आए तो ये जो वर्ड डेटेड है ना, ये नहीं लिखा जाता। अगर आपने वहां की बजाय इसको क्लोजिंग के साथ लिखना हो तो आपने पहले डेटेड वर्ड लिखा, कॉलन का साइन दिया, फिर उसके बाद मई या सितंबर, फिर ये डेट 2 है, आप इसको 6 कर सकते हैं, कॉमा पुट कर सकते हैं 2020 या 2023, या फिर जो भी ईयर है वो आप मेंशन करें, फुल स्टॉप लगा दें। जिस लाइन पे आपने डेट मेंशन की एग्जैक्टली उसी लाइन को फॉलो करते हुए एक्सट्रीम राइट साइड पे आ जाए। राइट साइड पे आप क्या करेंगे, क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या करनी है, योर्स ओबीडिएंटली। योर्स में ये अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती, बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे यूज करते हैं। यू जस्ट रिमेंबर दैट अपोस्ट्रोफी इज नॉट द पार्ट ऑफ योर पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। आपने डायरेक्टली योर्स लिखना है, योर्स का वाई कैप्स में होगा, उसके बाद सारे लेटर स्मॉल है, ओबीडिएंटली का ओ भी स्मॉल लिखना है। राइट, ये फर्क होता है सैल्यूटेशन का एंडिंग से। सैल्यूटेशन में जो वर्ड्स होते हैं वो सारे कैपिटल आ रहे होते हैं, जबकि क्लोजिंग में आप सिर्फ इनिशियल लेटर को कैपिटल करके बाकी सब स्मॉल लेटर देते हैं। एट द एंड कॉमा कुछ करेंगे। वंस अगेन यू आर फॉरबिडन टू मेंशन योर नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन। आप उसकी जगह पे XYZ, और चूंकि ये एब्रिविएशन है इसमें इनके साथ साथ डॉट चलेगा। एंड दैट इज ऑल, 1 मार्क होगा क्लोजिंग का। और इस तरह से ओवर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने के आप काबिल होंगे। थैंक यू सो मच आपकी अटेंशन का, आपके टाइम का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस रखें। एंड जस्ट रिमेंबर कि आपका हार्डवर्क ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। सो जस्ट कैरी ऑन योर हार्डवर्क एंड गिव मी अ परमिशन टू लीव दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज।